ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय अष्टम श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते तथैव च। यहाँ दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहे हैं कि हमारी सेना में कौन कौन महान योद्धा हैं। और दुर्योधन ने शुरुआत की भवान यानी आप, अर्थात आचार्य द्रोण आप हैं। उसके बाद भीष्म भीष्म पितामह, जो कि महाभारत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली योद्धा थे। पूरे महाभारत में उनसे बड़ा योद्धा किसी और को माना नहीं गया। उन्होंने भगवान परशुराम के साथ भी युद्ध किया था और उन्होंने अकेले कितने राज्यों को, कितने राजाओं को परास्त किया था, जिससे सत्यवती का पिता डर गया था कि भीष्म, जो देवव्रत नाम से जाने जाते हैं, वो राज्य के राजा बनेंगे, हस्तिनापुर के राजा हो जाएंगे और सत्यवती के पुत्र कुछ नहीं होंगे। और तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा और हस्तिनापुर का जो भी राजा होगा उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य होगा। और यही वो वजह थी जिसके कारण वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ से नहीं। इसके बाद दुर्योधन ने नाम लिया कर्ण। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। कुंती का पहला पुत्र, सूर्य का पुत्र, जिसने परशुराम से ज्ञान लिया था, जिसके पास अनेकों अस्त्र और शस्त्र थे, जिसे हराना आसान कार्य नहीं था किसी के लिए भी। और जिसका कवच और कुंडल, अगर वो कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में होता तो संभवतः उसे कभी कोई पराजित नहीं कर पाता। किंतु वो कवच और कुंडल उसकी दानवीरता ने ले लिया। अगला नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य जो कि हस्तिनापुर के कुरुवंश के आचार्य थे। द्रोणाचार्य बाद में आए, उन्होंने शिक्षा दी पांडवों और कौरवों को और आचार्य बने। कृपाचार्य राजगुरु थे हस्तिनापुर राज्य के, जिन्हें शांतनु ने पाला था। ये आचार्य द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ये ऐसे योद्धा थे जो कि किसी भी युद्ध में अजेय थे। इन्हें पराजित करना असंभव था। इसके बाद जो नाम लिए हैं अश्वस्थामा, जो आचार्य द्रोण के पुत्र हैं और जिन्होंने महाभारत के युद्ध के आखिर में बहुत सारे योद्धाओं को मारा था, बहुत सारे अनुचित कार्य भी किए थे क्रोधवश, किंतु ये वो योद्धा है जिसने ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग कर डाला था। इसके बाद है विकर्ण, जो दुर्योधन का छोटा भाई है, जो ज्ञान में, बुद्धि में और युद्ध कौशल में बहुत ही प्रबल था। इसके बाद दुर्योधन ने नाम लिया सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। इनके युद्ध कौशल के बारे में तो देव भी जानते हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध ही नहीं, अनेकों युद्ध में इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी और देवराज इंद्र की भी मदद की थी उनके युद्ध में। ऐसे सोमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा, जो कि महारथी हैं। और इसके अलावा दुर्योधन ने ये भी कहा कि तथैव च, इन्हीं के जैसे बहुत सारे और हैं और ये सब महारथियों में महारथी हैं। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने और क्या क्या कहा आचार्य द्रोण को। इसके साथ हम विदा लेना चाहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है। हमारे चैनल से जुड़े रहे और प्रतिदिन भगवत गीता पाठ का लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।